ये गॉल ब्लडर अब आपको नहीं दिख रहा है, इसको हम लोगों ने काट के हटा दिया। ये टी ट्यूब हम लोगों ने डाला है। यहाँ पे वो स्टोन था पुराने वाले रिपोर्ट में, ये स्टोन अब क्लियर हो गया है। यहाँ लगा हुआ पाइप है। डालने के लिए हम लोग बुलाए हैं, तो पाइप जो अंदर में है वो 21 दिन के बाद हम लोग निकालते हैं, ऑपरेशन के बाद। तो परेशानी यही आ रही थी कि जब मेरा सीवीडी आ गया, नली में पत्थर ही आ गया, तो हमको डर लगने लगा कि हमको जान से खतरा है। सर हमको बोले थे तो हम बोले उसमें भी हमको जान का खतरा है तो सर, तो कटिंग भी होगा तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो इनका स्टोन निकलकर सीबीडी में आके फंसा हुआ था, इसलिए जॉन्डिस भी हो रहा था। तो हम लोगों ने प्लान किया कि इसको लेप्रोस्कोपी से ही करेंगे। झारखंड के ये पहला मामला है और सफल रहा, इसलिए हम भी बहुत अच्छा लग रहा है। नमस्कार, इस वक्त मैं सदर अस्पताल में हूँ। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में डॉक्टर अजीत हैं। डॉक्टर अजीत डॉक्टर तो हैं ही पेशे से, लेकिन ज़्यादातर समाज सेवा के लिए भी जाने जाते हैं। अक्सर मरीजों की हेल्प करते हुए आप इनको देखते होंगे। इस वक्त इनके हाथ में एक क्या बोलते हैं सर इसको, एमआरसी रिपोर्ट। हाँ, एमआरसीपी रिपोर्ट है ये। और इसमें अभी सर बताएंगे हमें कि इस बार पहली बार सदर अस्पताल में सीबीडी नाम का एक ऑपरेशन हुआ। सीबीडी स्टोन नाम का एक ऑपरेशन हुआ है, जो पहली बार हुआ है सदर हॉस्पिटल में। यानी क्या झारखंड के सरकारी अस्पतालों में ये पहला मामला हो सकता है सर? मेरी जानकारी में तो अभी तक और दूसरी जगह का नहीं है। हाँ, ये क्या है एक बार बता देंगे? देखिए, ये मरीज हैं, ये आई थी कंप्लेन, इनकी शिकायत थी कि दाहिने साइड में दर्द होता है और थोड़ा इनको जॉन्डिस भी था। तो हम लोगों ने इनका पुराना रिपोर्ट देखा, तो पुराना रिपोर्ट में इनको बताया था कि सीबीडी में स्टोन है, पुराने एमआरसीपी में। फिर हम लोगों ने यहाँ पे एडमिट करके फ्री में एक एमआरसीपी कराया, तो उसमें ये स्टोन दिख रहा है, ये ब्लैक जो दिख रहा है, ये इनके नली में स्टोन है, सीबीडी कॉमन बाइल डक्ट में। तो हम लोगों ने बोला कि इनकी पीत की थैली में भी स्टोन भरा हुआ है और नली में भी स्टोन है। तो ये ऑपरेशन बड़ा ऑपरेशन होता है, और ख़ास तौर पे अगर आप इसको ओपन विधि से करते हैं तो पेट पूरा खोलना पड़ता है। दूरबीन विधि से मुश्किल है, लेकिन मरीज़ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो कनक सिस्टर ने मुझ पर विश्वास जताया, बोला नहीं सर, हमें लैब से ही आप कोशिश कीजिए। हम बोले ज़रूरत पड़ेगी तो ओपन करना पड़ेगा, तो बोली हाँ, उसके लिए इन्होंने सहमति दी। तब जाकर मैं तैयार हुआ कि लेप्रोस्कोपिक सीबीडी एक्सप्लोरेशन सदर अस्पताल में हम लोग करेंगे। तो हमारी टीम ने इनको बृहस्पतिवार को एडमिट किया, 11 नवंबर को। 12 तारीख को हम लोगों ने इनका ऑपरेशन किया। पथरी का ऑपरेशन तो वैसे भी नॉर्मल हो ही जाता है सर, तो ये अलग कैसे था और मुश्किल कैसे? बता रहे हैं, ये गॉल ब्लाडर का, सिर्फ इनका गॉल ब्लाडर में स्टोन था। 3 साल पहले इनको पता चल गया था, लेकिन समय पे उसका ऑपरेशन नहीं हुआ, तो उसमें से एक पत्थर निकलकर सीबीडी में आकर फंस गया। इसीलिए हम लोगों को बताते हैं कि अगर आप ज़्यादा इंतजार करेंगे तो वो पत्थर निकलकर नली में आ सकता है। पीत की थैली का पत्थर नली में आ सकता है, वो डेंजरस होता है, क्योंकि वो नली को ब्लॉक कर देगा, तो उससे बिलिरुबिन बढ़ेगा, जॉन्डिस होगा, वो जानलेवा हो जाता है मरीजों के लिए। तो इनका स्टोन निकलकर सीबीडी में आके फंसा हुआ था, इसलिए जॉन्डिस भी हो रहा था। तो हम लोगों ने प्लान किया कि इसको लेप्रोस्कोपी से ही करेंगे। और गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन तो रूटीन होता ही है। यहाँ पे अभी पिछले फ्राइडे 2-3 दिन पहले हम लोगों ने 2 गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन किया, तो वो हमारे लिए रूटीन सर्जरी हो गई है। लेकिन लैब सीबीडी सदर अस्पताल में हम लोगों ने पहली बार किया, क्योंकि उसके लिए इंतज़ाम भी काफ़ी चाहिए होता है। उसके लिए हमें जो इक्विपमेंट चाहिए थे, उसका रिक्विजिशन मैंने सदर अस्पताल प्रशासन को दिया। सदर अस्पताल ने इंडेंट किया, इस कारण पूरे प्रक्रिया में 1.5-2 महीना लगा। मरीज़ ने 2 महीना मेरे पे विश्वास रखा, इंतज़ार किया। जब वो सारा सामान आ गया, तब हम लोगों ने इन्हें बृहस्पतिवार को एडमिट किया, शुक्रवार को भर्ती किया। कुछ दिन ऑब्जर्व करने के बाद आज टी ट्यूब कल शनिवार को दोबारा एमआरआई कराया। उस एमआरआई में अब देखिए, वो पोस्ट सर्जरी एमआरआई जो है हम लोगों के पास, ये 5 दिसंबर का है। इसमें अब वो स्टोन निकल चुका है। ये देखिए, ये गॉल ब्लैडर अब आपको नहीं दिख रहा है, इसको हम लोगों ने काट के हटा दिया। ये टी ट्यूब हम लोगों ने डाला है। यहाँ पे वो स्टोन था पुराने वाले रिपोर्ट में, ये स्टोन अब क्लियर हो गया है। अब जाके हम लोग खुशी खुशी बता सकते हैं कि हम लोगों ने एक सक्सेसफुली लेप्रोस्कोपिक सीबीडी एक्सप्लोरेशन किया है। और जिस कनक सिस्टर की बात कर रहे हैं, ये जिनका ये सफल ऑपरेशन किया गया है, वो यहाँ मेरे साथ बैठे हुए हैं। अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? ठीक है? अच्छे हैं हम, अभी बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को।
पहले क्या परेशानी आ रही थी, फिर सर के पास आए तो कैसे? हमको परेशानी यही आ रही थी कि जब मेरा सीवीडी आ गया, नली में पत्थर ही आ गया, तो हमको डर लगने लगा कि हमको जान से खतरा है, हेडेक हो जाए बोल के, हमको हार्ट अटैक करेगा बोल दिए सर, तो हम डर गए। तो फिर हम बोले कि नहीं, हमको जाके कराना है, तो नहीं तो हम अपना घर में अपना ड्यूटी करते थे, जाते थे, आराम से घर में रहते थे। जब ये हो गया तो हम डर से फिर यहाँ आ गए। तो सर के साथ हम बात किए तो हमको सर से बहुत अच्छा लगा हमको। सर बोले कि ये को करेंगे लेकिन थोड़ा सा समय देना होगा। तो हम बोले सर हमको 2 महीना 3 महीना जो भी समय देना है हम देंगे, लेकिन हम ऑफिस से कराएंगे, कहीं नहीं कराएंगे। हमको यही बोला। हम एक बार बाहर भी गए थे दिखाने के लिए, तो वहाँ बोले कि जी तुम बाहर में कराओ सीवीडी और गोल ब्लैडर हम आयुष्मान से कराएंगे। तो हम बोले कि जहाँ कराएंगे हम एक ही जगह कराएंगे। हम यही बोल के वहाँ से फिर हम हट गए। तो सर के पास आए तो हमको और लगा कि हमको कहीं नहीं जाना है, हम सर से ही करेंगे। वो दीदी के द्वारा हम बबीता मंडल से बात किए तो बोले सर बहुत अच्छे हैं। तो हम बोले नहीं, हमको भी बहुत अच्छे लगे बात उत में, हम सर से ही कराएंगे। सर हमको बहुत बार बोले, आए घूम के भी गए, जांच कराते गए घर पे। लास्ट का बोले कि तुमको जिस दिन करेंगे अकेले करेंगे, तुम बोले बड़ा केस है। तो बोले ठीक है सर कोई बात नहीं, लेकिन हम ऑफिस से कराएंगे, यही बोल के हम ये हो गए। तो कोई चीरा वीरा बड़ा लगाए हैं? नहीं, हमको लेजर से करा गया है, छेद से किए लेप्रोस्कोपी से, हमको कोई उसमें चीरा उरा नहीं लगे। सर हमको बोले थे तो हम बोले उसमें भी हमको जान का खतरा है तो सर तो कटिंग भी होगा तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम ऑफिस से कराएंगे बोल के हम बोले सर से। लेजर वाला हुआ है, कोई कटिंग वटिंग नहीं हुआ है। लगता है कि लेप्रोस्कोपिक से हुआ है कम, सिर्फ एक छेद से हुआ तो कोई फ़ायदा होता है? हाँ, वो फायदा हुआ, हीटनेस नहीं लगता है शरीर में, ठीक लगता है, ताकत लगता है। कटिंग से होने से तो लगता है कि अभी तो आदमी चलने भूलने भी नहीं पाएगा, उसमें 1 बित्ता से ज़्यादा कटा जाता है कटिंग से होने से। 12 नवंबर को। आज कितना दिन बाद डिस्चार्ज हो रहा है? हमको 15 दिन के बाद डिस्चार्ज किए सर, और फिर उसके बाद फिर हमको 2 दिन एडमिट रखे, फिर आज बुलाए। 24 दिन हो गया पाइप निकालने के लिए हम बुलाए। पाइप डाल के 21 दिन छोड़ना पड़ता है पाइप, कि 21 दिन में टैग ये यहाँ लगा हुआ है। पाइप डालने के लिए हम लोग बुलाए हैं। तो पाइप जो अंदर में है वो 21 दिन के बाद हम लोग निकालते हैं ऑपरेशन के बाद। तो 12 नवंबर को हुआ था, तो 21 दिन इनका पिछले फ्राइडे को हुआ। तो हम लोगों ने शनिवार को रिपीट MRI कराया निश्चिंत होने के लिए कि अब नली ठीक है। तो आज रिपोर्ट मिला, आज हम लोग इनको पाइप निकालेंगे, 1-2 दिन ऑब्जर्वेशन में रखेंगे और फिर घर भेज देंगे। बहुत पैसा वैसा भी खर्च हुआ क्या? नहीं, कुछ पैसा नहीं लगा, फिर मुक्त हुआ, नहीं आराम से हुआ, कोई पैसा नहीं लगा। सर बाहर नॉर्मली करवाएंगे मरीज से तो क्या खर्च आएगा? देखिए, कॉस्ट का कोई लिमिट नहीं है। हैदराबाद या बड़े कॉरपोरेट अस्पतालों में कराने पे 2-2.5 लाख रुपया 3 लाख रुपया बहुत आराम से खर्च होता है। और छोटे अस्पतालों में भी अगर कराते हैं, आमतौर पे लोग करते नहीं है लैब सीवीडी, लेकिन छोटे अस्पताल में भी कराते हैं तो मेरा मानना है कि 1.25 लाख 1.5 लाख रुपया खर्चा आता है, क्योंकि इसमें तैयारी ज़्यादा चाहिए होती है, इक्विपमेंट ज़्यादा चाहिए होता है, एडमिशन डे ज़्यादा होता है, फॉलोअप होता है, तो 1.5-2 लाख के आसपास इसमें खर्च आता है। और आपने बिल्कुल फ्री में आयुष्मान से सदर अस्पताल के प्रशासन के सहयोग से हम लोगों ने 100% फ्री किया। जी। तो ये CBD लेप्रोस्कोपिक CBD एक्सप्लोशन, और डॉक्टरी टर्म है, थोड़ा कहने में मुश्किल होता है। नली के पत्थर का इलाज, जी, पित्त की थैली के पत्थर की जो नली है उसमें पत्थर का इलाज ये कह सकते हैं, जिसका बहुत सफल ऑपरेशन यहाँ सदर हॉस्पिटल में किया गया है। और सदर हॉस्पिटल का ये पहला मामला है जो किया गया है, बिल्कुल मुफ्त आयुष्मान कार्ड के थ्रू कर दिया गया है। कनक सिस्टर बिल्कुल ठीक है अब, और इनसे ही हमने आपको पूछवा दिया कि कोई पैसा वैसा तो नहीं लगा है, अब बिल्कुल ठीक है। 15 दिनों में डिस्चार्ज होकर घर जा रही हैं। और आज भी इन्हें बुलाया गया था एक पाइप जो है उनका निकालने के लिए। और सर क्या कहेंगे, डॉक्टर जो लोग थोड़ा परेशान रहते हैं पथरी वथरी के ऑपरेशन को लेकर, क्या कहेंगे उनको, कोई मैसेज देंगे? देखिए, मैं इससे हम लोगों का भी उत्साह बढ़ा है। लैब सीबीडी चूँकि संसाधन हमारे पास उपलब्ध थे, इस मरीज का 3 बार MRI कराने की ज़रूरत पड़ी, तो हम लोगों ने आयुष्मान योजना के तहत MRI कराया। वही प्राइवेट में अगर पुअर मरीज होता है, ये भी बहुत रिच पेशेंट नहीं है, तो हम लोगों को भी सोचना पड़ता है कि बार बार 8-10 हज़ार का जांच क्यों कराएं, कराने में मुश्किल होती है। तो ये सब चीज़ है कि अगर सरकारी अस्पतालों में ये फैसिलिटी उपलब्ध हो जाए और काम शुरू हो जाए तो काफ़ी खर्च भी बचेगा मरीज का, और हम डॉक्टरों का भी स्किल काफ़ी बढ़ेगा, और उससे हमारा विश्वास, कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बढ़ता है। आज तक मैं लेप्रोस्कोपिक अपेंडिक्स, CBD
हिस्टेक्टोमी, बाकी पेट के बहुत सारी सर्जरीज करता था, लेकिन सीबीडी एक्सप्लोरेशन किसी भी सरकारी सदर अस्पताल झारखंड के ये पहला मामला है और सफल रहा। इसलिए हम भी बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे लिए भी एक बहुत गौरव का पल है। जी, तो तमाम जानकारियाँ आपने डॉक्टर अजीत और कनेक्ट सिस्टर से सुन ली है, समझ ली है। धन्यवाद। बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10, 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलॉन्ग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The followup.in. Like, share, and subscribe. www